हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, अभी शाम का टाइम हुआ है और 7-8 बज चुके हैं शायद। इस टाइम पे मैं ये शूट कर रही थी और ये मैं एक सलवार बना रही हूँ, लाइनिंग वाली। हाफ लाइनिंग सलवार है, पार्ट और बेल्ट में सलवार में लाइनिंग लगाई है बस कस्टमर की डिमांड पे। तो ये तो बनती रहेगी। आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी और मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप करें, आप पूरा देखना और ध्यान से सुनना वीडियो को, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए वैसे तो ये सारी चीज़ें है ना अपने आसपास होती हैं, अपने मतलब लाइफ में होती है, लेकिन इन चीज़ों पर हम ना कभी सोचते नहीं हैं। सबकी लाइफ में होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है कि मेरी में या आपकी में नहीं है, सबके साथ है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन इन चीज़ों पर आप सोचोगे ना, तो आज मैं 5 चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी कि वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से, आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। चाहे वो कोई भी स्किल हो, कोई भी कुछ भी करना हो, आपको सोशल मीडिया पे आना है या भाई आपको ऐसे कोई बिजनेस करना है या कोई दुकान करनी है, किसी भी रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, अगर आपने ये 5 चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दी ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारा पता है क्या, अगर हमने शुरू कर दिया ना तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शुरू जो जहाँ से करते हैं ना वहीं पे अड़चनें आती, वहीं से असली जंग शुरू होती है हमारी। अगर हमने पहला कदम उठा दिया है ना, पहला कदम उठाने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सारी प्रॉब्लम की जड़ पहले कदम पे ही होती है। पहले कदम पे हम क्या करते हैं ना, अब जैसे मैंने माइंड में सोच लिया कि चलो मैं ये काम करती हूँ, सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आती है, लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, और अगर मैं सक्सेस नहीं हुई तो फिर मेरा मजाक बनाएंगे, है ना। ये चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो कहते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। लोगों का काम है कहने का। ठीक है, अपने गांव के तरफ के लगा लो या बाहर की तरफ के लगा लो, कहीं के भी लगा लो, लोगों को बातें ही बनानी। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो भी लोग कहेंगे। हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, वे देखो, अब जो बहुएं ज़्यादा काम करती हैं उनको भी नहीं टिकने देते, और जो नहीं करती हैं उनको भी नहीं टिकने देते। जो ज़्यादा काम करती हैं उनको तो ये बोलते कि बता सब बदन लगी रहे बेचारी, बता को घर में हेल्प ना करवाता, उसकी एकली मंडी रहे, न्यू ही रहे। और जो बिल्कुल नहीं करे, बताओ कि तो सासू लगी रहे काम के, बता वाह बहू ना करवा सकती, वह न्यू नहीं करवा सकती। तो ना तो कोई बहू ने वो करे और ना ही किसी और इंसान ने, मतलब कि हर किसी तो ही है यह बात। ठीक है, अगर सासू ने अपनी बहू के साथ काम करवा दिया है तो उसने जीण नहीं देवे। क्यों आप करेगी, क्यों बहू सासू करे जाओगी सारी उम्र काम? नो बताओ एक बार। अच्छा ठीक है, यह बात होली। अगर सासू ने काम नहीं करवाया, हर बहू पूरा काम करती रहा है, तो वे लुगाई फिर दूसरे तक जाकर नुकवेंगी, बता फलाने की बुना एकली लागी रहे हैं और वह बैठी रहा सब दिन, बता एक आधा काम करवा नहीं देगा लाकन है। तो यो समाज है ना, यो आपने ना न्यून बसन दे ना न्यून बसन दे, तो समाज की सुनने लागे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बिना किसी की सुने, वो क्या करे, सुने सबकी और कर अपने मन की। सुन लो, सुन तो 2 कान दे रखे भगवान ने। ठीक है, और वे 2 कान का क्या काम हो पता है, एक तो सुनो, दूसरे तो लिगाड़ो। और दूसरी बात यह कि अगर आप ना लग गए है, अगर कोई बंदा आपके पास बैठ कर कोई बात बता रहा है तो आपने ठीक लग गए है कि हाँ भाई इसकी बात में दम है और है, तो उसकी मान लो, उस पर काम करो। लेकिन अगर ऐसे ही वो फालतू की बकवास करें तो छोड़ दो उस बात को। ठीक है, तो लोगों सबसे पहला पॉइंट यही है कि लोग क्या कहेंगे ये सोचना बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखें। देखिए अपने आसपास जो, जैसे हम कहीं भी बैठते हैं, गांव में चौतरे पे बैठ गए, गली में बैठ गए या कहीं भी बैठ गए, अगर आपने लगे ना कि उनकी बातों में वो वाइब नहीं है और हम इनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं उसकी बातों में, हमने नहीं लगे कि उसकी बात हमने मतलब हमारे परिवार के खिलाफ कर रहे हैं, या भाई मतलब हम जो काम कर रहे हैं वे उसकी बुराई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आपने आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि हर इंसान के अंदर है ना एक सोचने की और एक समझने की सहन शक्ति होती है कि अगले बंदे को देखकर पहचान जाते हैं कि ये बंदा किस टाइप की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको उसकी बातों से अच्छी वाइब नहीं आ रही है ना, तो उस आदमी से या उस लुगाई से जो भी हो ना, उससे अपना पीछा छुड़ा लो। क्योंकि आपके मतलब आप खुद पॉजिटिव सोचोगे, लेकिन वो आपके आसपास रहकर है ना नेगेटिव पॉइंट लिख करके कुछ ना कुछ कीड़ी कड़े बोए जाओगी वहाँ। ठीक है, तो वरना आपने पॉजिटिव सोचने देवा, और आपकी पॉजिटिव जो सोच होगी उस पर कहीं ना कहीं वे नेगेटिव उसकी थिंक कहीं ना कहीं वर्क कर सके हैं। तो ऐसा मौका ही मत दो। तो इसे लोग आते दूरी बना कर रखो, ज़्यादा उन भाव मत दो,
और अगर चिपकुए हैं, ज़्यादा नहीं मान रहे, तो भाई अगर आपके पास बैठे तो फालतू मत बोलो, काम तक काम से मतलब रखो। जितना ज़्यादा ज़रूरी काम बात हो तो करो, ना तो फालतू मत करो, वो अपने आप ही आप तक दूर हो जाओगा फिर, ठीक है। तीसरा आवा है असफलता का डर। अब आप उस काम न करने तो पहले नहीं सोच लोगे कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल होगी तो इस काम में। अगर आपने कोई भी काम करना है और वो शुरू करने तो पहले ही आपने नहीं सोच लिया अगर मेरे तो ये काम ना हो तो लोग क्या कहेंगे। पहला पॉइंट मेरा ये था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में तो सोचना छोड़ ही दो। और अगर आपने खुद ने है कि भाई मैं सक्सेस नहीं हुई, तो क्यों आपने ये डर पहले ही क्यों है। हम है ना यही चीज़ करें कि सबसे पहले हम नेगेटिव थिंक लेकर आऊँ अपने मन में। अगर हमने कोई भी काम शुरू करना है तो हम पहले पॉजिटिव क्यों नहीं लेकर आते, नो बताओ। अगर आपने पहले ही नेगेटिव सोच लिया तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन अपने आप ने पॉजिटिव थिंक लाओ और पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आप जो आप सोचो हो ना, और जो आप मतलब अपने मन में दिमाग में मान लो, उन चीज़ों का आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, ठीक है। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती, मैंने सोचा करूँ नू क्यों नहीं होगा, नू भी तो उसका है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, मैं उन्हें ही नहीं दूंगी। इस तरीके से आप बात करो, कॉन्फिडेंस रखा करो। कॉन्फिडेंस नाम की भी तो कोई चीज़ होती होगी ना। अपने आप पर भरोसा रखो, ठीक, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। हाँ, आपने मेहनत ना करी है, खुद पे भरोसा ना है, तो आप कह सको भी आप फेल हो सकते हो। लेकिन आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और मतलब अपनी तरफ तो आप पूरा 100% दो, अपनी तरफ तो मत छोड़ो बस, ठीक है। चौथा पॉइंट आवा है अपना, जब हम कोई चीज़ सोचा है ना, ये मैंने सोच रही हूँ कि मैं कल था ना 5 बजे उठूँगी, फिर कल आओगा सुबह का टाइम, तो मैंने सोचूंगी नहीं मैं आज ना उठती, कल उठूंगी। फिर परसों का दिन आओगा, परसों ना आज नहीं उस अगले दिन उठूंगी। तो ये सोचना जो ना, ये सोचना मत करो। अगर आपने सोच लिया ना कि आपने करना, तो उस पर तुरंत एक्शन कर दो बिना रिजल्ट देखे। रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा उस पर के हर के ना है, लेकिन आप सोचते रहो उस पर कभी करते नहीं हो। तो तुरंत एक्शन लिया करो जो भी आपने काम करना। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना, आपने कुछ भी करना है, आपने सोच लिया ना, तो आप उस पर काम करना शुरू कर दो, या उसको पढ़ो, सर्च करो, उसके बारे में जानो, उसको शुरू करो। ये नहीं है सिर्फ हाँ मैं भी सोच रही हूँ इनू करने की, हाँ मैं भी सोच रही हूँ इनू करने की, ये मत करो। अगर ये करोगे तो आप सोचते ही रहोगे, ठीक है। और सोचने में इतना टाइम निकल जावा है, बाद में आप पछतावा है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं काफ़ी टाइम से सोच ही रही थी और मतलब कई साल मैंने अपने ख़राब कर दिए अपने खुद के एक्सपीरियंस की वजह से। अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग अगर सोच रहे हो कोई चीज़, तो उसको सोचो मत, उसको शुरू कर दो, शुरू करो और अपना आगे बढ़ो, ठीक है। एक आता है लास्ट, देखिए जब हम लोग, अब जैसे मैं बुटीक की नॉलेज ज़्यादा दे सकती हूँ अब, लेकिन इस नॉलेज से ना आपको अपने हर बिज़नेस की आइडिया मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपका अदर बिजनेस है बुटीक से लेकर, देखो जब आप नहीं सोचो कि मैंने मतलब कितनी सिलाई आवा है, थोड़ी बहुत सिलाई आवा तो मैं बुटीक नहीं ओपन कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सिंपल सूट सलवार बनाने आवा तो भी आप बुटीक ओपन कर सको हो। सिंपल सूट सलवार शुरू करो, उसके बाद अगर आपके पास पैंट सिलनी आओ तो उस पैंट ने सीखो, आप सीख कर फिर उसने बनाओ, ठीक है। कोई भी नई चीज़ आप द्वारा बननी आओगी, उसने धीरे धीरे सीखो, क्योंकि शुरू में जब कोई काम करना शुरू करा है ना, तो उसने सारी चीज़ नहीं आती होती और ना ही सारी चीज़ सीख कर कोई बैठता है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है हर चीज़ का। तो इसीलिए कहती हूँ कि भाई देखो, अगर आपको सूट सलवार बनाने आते हैं और आप बुटीक करना चाहते हो, तो आप बुटीक आँख बंद कर लो और सूट सलवार। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी है ना, कुछ गलती हुआ भी, तो उन गलतियाँ तो सीखो, अपनी गलतियाँ तो सीखो। कई बार क्या हुआ है ना, हर तरह के कस्टमर आपके पास आए हैं। आज मैं तुमने एक कस्टमर की स्टोरी बताऊंगी, मतलब जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तेज बढ़ो, सीधे बन के भी मत रहो, ठीक है। यह चीज़ तकरीबन पता नहीं किसी के साथ हुई या नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ हुई है। एक बार हुआ क्या था ना कि जैसे कोई नई नई दुकान करी थी, तब तो मैंने नया नया बुटीक ओपन करा था और मतलब रेट भी हल्के ही रखे थे। लेकिन पैंट प्लाजो के रेट जो थे वो स्टार्टिंग से 400 रुपये थे और अफ़गानी सलवार के भी 400 रुपये थे। तो उसमें क्या था ना कि वो जो कस्टमर थी ना, वो बोली मेरी सिंपल सलवार बना दे। मैंने उसकी सिंपल सलवार बना दी, यानी कि 250 रुपये थे उस सिंपल सूट सलवार के। तो फिर बोली कि ना मैं इसमें नीचे चुन्नट डाल दे, फिर मैंने उसमें नीचे चुन्नट डाल दी, ठीक है। फिर बोली इसमें ऊपर इलास्टिक भी डाल दे, मतलब उसने पूरा काम करवा कर अफगानी सलवार बनवा दी। मैं बोली मैं कहा तो पूरी अफगानी बन गई है, मैं कहा इसके तो 400 रुपये होंगे। बोली हाँ क्या करे, इसमें चुन दो नीचे चुन्नट डाली और एक इलास्टिक डाली है ना ना ना, वो 250 रुपये मेरे तो देखकर ना चली गई। उसके बाद मैंने सोचा, मैं कहा ये तो बड़ी तेज़ लुगाई है। मतलब उसके बाद फिर मैंने तेज़ बनना पड़ा कि आगे तो अगर कोई न्यू कहा है ना कि यो काम मेरा एक्स्ट्रा करना है, तो उस एक्स्ट्रा में आप पहला तेनू कह दो भाई एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे।
तो दुनिया आपने पागल बना देवा है, तब पागल मत बनो, तेज बन कर रहो। कुछ ना धरा है किसी की, कितनी भलाई कर लो, कोई ना गुण गावे, ठीक है। कोई न्यू थारे पर्चे ना छापाए, फलानी ने मेरे न्यू सूट से मैनू कर। अगर छोटी सी आपने गलती कर दी, उसके पर्चे जरूर छाप देंगे, ये फलानी ने मेरा सूट बिगाड़ दिया, फलानी ने मेरा न्यू कर दिया। तो कुछ ना धरा इतनी भलाई करने में, ठीक है। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता दियो, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करा करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।